उस दिन रसोई में अजीब सन्नाटा था, लेकिन वो सन्नाटा भी आवाज़ कर रहा था। गैस जल रही थी, पर किसी ने चाय नहीं बनाई। बर्तन अपनी जगह रखे थे, पर जैसे किसी का इंतज़ार कर रहे हों। और तभी राहुल ने पहली बार रसोई की आवाज़ सुनी। मीरा हर दिन सुबह 5 बजे उठती थी। सबसे पहले चूल्हा जलता था, फिर आटा गूंथा जाता, बच्चों का टिफ़िन, सास की दवाई, पति की चाय, सब कुछ समय पर। लेकिन कभी किसी ने पूछा, मीरा, तुम थकती नहीं हो? नहीं, क्योंकि घर में उसका काम काम नहीं, फर्ज माना जाता था। उस सुबह भी सब कुछ वैसा ही था, पर शाम तक मीरा कहीं दिखाई नहीं दी। कमरे में नहीं, छत पर नहीं, आस-पास नहीं। घर में अफरा तफरी मच गई। सास बोली, इतना गुस्सा किस बात का था उसे? राहुल चुप था। उसे लगा वो वापस आ जाएगी, जैसे हर बार आती थी। रात को राहुल पानी लेने रसोई में गया और तभी किसी ने धीमे से कहा, आज चाय क्यों नहीं बनाई? राहुल घबरा गया। आवाज़ फिर आई, मैं हर सुबह जलती थी तेरे लिए। राहुल ने देखा, गैस स्टोव हल्का सा चमक रहा था, बर्तन खनके। हम रोज़ उसकी मेहनत देखते थे। आटा रखने की डिब्बी बोली, उसने कभी शिकायत नहीं की। चम्मच बोली, पर किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। राहुल के हाथ कांपने लगे। राहुल को याद आया जब मीरा बुखार में भी खड़ी रही थी, जब उसने कहा था, आज थोड़ा आराम कर लो, और मीरा मुस्कुराकर बोली थी, घर भी तो मेरा ही है। पर क्या सच में घर उसका था या सिर्फ जिम्मेदारी? अगली सुबह भी मीरा नहीं लौटी, लेकिन रसोई अब रोज़ बोलती थी। कभी बर्तन खनक कर कहते, उसने कभी आवाज़ ऊंची नहीं की। कभी दरवाज़ा कराहता, वो आखिरी बार यहीं खड़ी थी। राहुल हर दिन टूट रहा था। उसे समझ आया, मीरा कहीं गायब नहीं हुई थी। वो तो बस घर की नज़रों से अदृश्य थी। तीसरे दिन दरवाज़ा खुला, मीरा अंदर आई। उसकी आंखों में थकान थी, पर आत्मसम्मान भी। राहुल उसकी तरफ बढ़ा। पहली बार उसने कहा, मीरा, माफ़ कर दो, हमें तुम्हारी आदत थी, तुम्हारी कद्र नहीं। रसोई में हल्की सी खनक हुई, जैसे बर्तन मुस्कुरा रहे हों। उस दिन के बाद घर में काम बांटे जाने लगे। चाय कभी राहुल बनाता, कभी सास सब्जी काटती, और मीरा, वो अब सिर्फ रसोई नहीं संभालती थी, वो अब घर में देखी भी जाती थी, सुनी भी जाती थी। कभी कभी कोई इंसान गायब नहीं होता, हम उसकी अहमियत देखना बंद कर देते हैं, और जब समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।